अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट गिवन दैट a इज़ इक्वल्स टू 3, b इज़ इक्वल्स टू -5 एंड c इज़ इक्वल्स टू 6। इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। चले हम इसके 4 पार्ट हैं a b c, वो हम अपनी नोटबुक पे करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है a माइनस, हमारे पास क्वेश्चन ये a है, इसका है a ब्रैकेट ओपन 3c माइनस बी। ठीक है, अब हम इसकी जगह क्या करेंगे, सब जो हमारे पास a की वैल्यू वहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। a 3c माइनस बी, द वैल्यू ऑफ a इज़ 3, ये 3 लिख लिया। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, ठीक है, और माइनस हमने क्या कर लिया इसमें कि माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 है। ठीक है, अब हमने क्या किया 3 ऐसे लिख गया, 6 3 18 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास 5 हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 18 3 हमारे पास कितना हो गया 18 हमारे पास हो गया 18। ओके, 3 करते हैं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कर लिया। अब हम क्या करेंगे 18 और 5 जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 23। 23 3 कितना होता है 23 3 होता है 69। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 69। ठीक है, ये दोबारा आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ए की जगह 3 लिखा और 3 जौन सा है 3 लिखा। सी की जगह हमने क्या लिखा वैल्यू, तो सी की वैल्यू हमारे पास थी 6, माइनस जगह माइनस लिखा। बी की वैल्यू -5 थी। 6 3 18 हो गया, ये 5 ऐसे क्या 5 आ गया, ये 3 अभी 12 ऐसे चलता रह गया। 18 ये रहा, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 18 प्लस 5 23 हो गया। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69 हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट बी। चलें पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए है 3 लिखा, वैल्यू ऑफ बी है -5 स्क्वायर, ए द वैल्यू ऑफ ए है 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इज़ 6। माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 5 25, दोनों के साथ दोनों 5 के साथ माइनस है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस 25 और माइनस 5 5 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हमारे 6 3 18 हो गया, नहीं वैल्यू ऑफ 6 3 18 हो गया। ठीक है, हाँ 6 3 18 हो गया हमारे पास। ए की वैल्यू हमारे पास थी 3 और 6 की बी की सी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब ये इसको ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 3 हमारे पास होगा 75 माइनस 18। तो जब इन दोनों को 75 में से 18 को माइनस किया, 15 में से 3 गए तो हमारे पास हो जाता है 15 में से 8 गए हो गया 7 और ये हो गया 5, तो 57 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी है b अपॉन a माइनस सी अपॉन बी, b अपॉन a माइनस सी अपॉन बी। द वैल्यू ऑफ b है -5, द वैल्यू ऑफ a है 3, माइनस की माइनस, सी की वैल्यू 6, बी की वैल्यू हमारे पास है -5। दोनों का एलसीएम करें क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। ये 15 आंसर आ गया माइनस में क्योंकि माइनस प्लस माइनस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास है 3 हमारे पास कितना हो 3 5 और 5 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 5 3 15 होता है और 6 3 18 होता है। हमारे पास आ जाएगा आंसर 18 में से 25 में से 18 गया तो हमारे पास आ गया 7 माइनस का और -15। ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये भी लिख सकते हैं, बल्कि इसका आंसर -7/15 भी हो सकता है और इसका आंसर 7/15, जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस काट दूँ, ठीक है, वरना आंसर ये दोनों ये लिख दें भी ठीक है, ये भी लिख दें ठीक है। ठीक।
ठीक है। कट आउट करके तो आंसर ये है, अगर सिंपल लिखें तो -7 और -15। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि 25 ग्रेटर नंबर है और 10 लेस नंबर है, तो इसलिए हमने -7 लिखा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका पार्ट सी कर लिया, डी करते हैं जी। तो पार्ट बी इसका है b + c/a + a + c/b। b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू क्या है 6/3, वैल्यू ऑफ a है 3, प्लस a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 6 और b की वैल्यू -5। यहाँ पर भी पहले इन दोनों को करेंगे, ये देखें 6 में से गया तो ये आ गया 1/3 आ गया, और 6 7 8 9 9/-5, फिर वही हो गया 15 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि 3 5 होता है 15, तो 3 5 हमारे पास हो गया 15 और 5 1 5 हो गया, 5 3 15 होता है, तो 9 3 27 होगा। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हो गया 27 में से जब हमने निकाला, क्या कहते हैं 5 निकाला, तो हमारे पास आ गया है 22 आ गया, 22/15 आ गया, दोनों माइनस के ही होंगे। हम इसका क्या करेंगे, हम इसको वो कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 22/15 कर लेंगे। ठीक है, तो 15 1 होगा क्योंकि 2 तो हो सकता नहीं है, और 22 में से 15 गए तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। तो अब हमारा आंसर है कि सर हमारा आंसर माइनस में आएगा, -1 होल 7/15 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस लिख दीजिएगा पूरे साथ में ताकि पता चले। ये आपके पास क्वेश्चन पार्ट डी भी हो गया। ये तो दोबारा समझा देती हूँ। b की वैल्यू 5 है, -5 है, c की वैल्यू 6 होगी, a 3 b 6, और a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -5 है। ये देखें 1 आ गया था और 6 और 3 9 हो गया था, फिर हमने दोनों कैल्शियम लिया तो 15 हो गया। 3 का टेबल 5 पे आता है 15 पे, तो 5 1 5 आ गया, प्लस है 5 3 15 होता है, तो 9 3 हो, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 27 में से 5 गया 22 हो गया, दोनों माइनस हो गए, 22/15 हो गया। हमने इसका एलसीएम लिया, जब हमने इसका डिवाइड किया तो 15 1 15 हो गया, 22 में से 15 गया 7 हो गया, तो हमारा आंसर पूरा माइनस में आएगा, इसलिए हम इसको यूँ लिख लेंगे -1 होल 7/15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी समझा दिए हैं, तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू स्टूडेंट्स।